हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की। तो हम लोग कर रहे हैं ग्रंथा श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 आज हमने करना 30 हमने शुरुआत किया। तो जैसे कि अध्याय का नाम है स्कंद 1 अध्याय 4, अध्याय का नाम है श्री नारायण का प्रकटन। तो हमने इसमें पढ़ा था कि नारायण के शिष्य हैं उन्होंने एक वेद को 4 हिस्सों में विभाजन किया उसका। तभी उनका नाम व्यास था। वेद व्यास नाम कैसे पड़ा? ऐसे नाम कृष्ण नारायण व्यास। कृष्ण इसलिए था क्योंकि वो श्याम रंग जैसे भगवान कृष्ण का रंग था और 2 द्वीपों के बीच में उनका जन्म हुआ था। उनका द्वीप नाम है बीच में। और व्यास इसलिए कि उन्होंने एक वेद को 4 हिस्सों में सर्कमफेरेंस बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, परिधि बढ़ा दी, इसलिए उनका नाम व्यास है। कृष्ण नारायण व्यास इसलिए उनका नाम था। उन्होंने एक तरह से वेद लिखे, पुराण लिखे कि उनको लगा कि जो स्त्रियां हैं शुद्ध जाति है और जो द्विज बंधु है वो नहीं समझ पाएंगे वेदों की वाणी को, तो उन्होंने महाभारत की रचना की। उसके बाद भी उनको बहुत असंतुष्टि का अनुभव हो रहा था। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, उसी की कंटिन्यूएशन में आज का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं व्यास सोच रहे हैं हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संदेश ना किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को दिए। क्या सोच रहे हैं विद्यार्थी? हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संदेश ना किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को दिए। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या कमी रह गई जिसके कारण उनको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा था, खाली दोगलापन लग रहा था। ऐसा क्या हुआ कि क्या मैंने भक्ति का उल्लेख नहीं किया या भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया? वो ये सोच रहे थे, यानी अपनी कमी को ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कमी रह गई मेरे शास्त्र में। तो ऐसा नहीं कि वेदव्यास जी साधारण मनुष्य थे, उनमें कोई कमी थी, कोई दोष नहीं था। भगवान के शक्तिवेश अवतार थे, साहित्यिक अवतार,
भगवान ने साहित्य लिखने के लिए एक तरह से उन्होंने ये भाग लिया, तो उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे वो समझाना चाह रहे वेदव्यास जी हमें कि आपके पास जीवन में सब कुछ हो ना, जैसे मान लीजिए उन्होंने इतना सब किया, वेद लिख दिए, पुराण महाभारत वेदांत सब कुछ लिख दिया, फिर क्या संतुष्टि है। उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास जीवन में सब कुछ है, बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, धन संतान सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन में संतुष्टि आएगी नहीं ना। वेदव्यास जी यही समझाना चाहिए। उनको लग रहा था सफल, आप देखिए आम व्यक्ति से पूछा है सफल वो दिख रहे हैं, उन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया, शास्त्र सारे लिख दिए, संकलन कर दिया सबका, देखा है तो सफल व्यक्ति है, लेकिन संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि भगवान कृष्ण का उन्होंने चर्चा नहीं करी, उनकी लीलाओं के बारे में बताया नहीं, भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो स्वयं इसको अनुभव करें कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, अर्थात भगवान के बारे में ना बताया हो, ऐसा वो सोच है। ये समझ में आ रहा है कि अगर भगवान नहीं है हमारे जीवन में, भगवान की भक्ति नहीं है जीवन में, तो संतुष्टि कभी आ ही नहीं सकती, शांति कभी आ ही नहीं सकती। कभी कहा जाता ना, कृष्ण भक्त निष्काम अत्यंत शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। कृष्ण भक्त शांत होगा क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं, जो दिया है उसको भगवान ने, उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे श्रील व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ ना, उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ। स्वयं अनुभव करने की कुछ कमी रह गई, इतना सब करने के बाद भी कमी रह गई। हम देखते हैं बड़े बड़े जो धनी व्यक्ति होते हैं, सब कुछ है उनके पास, बड़ा घर बंगला धन धान्य सब कुछ होता है, लेकिन रात को एकांत में बैठ के मैंने देखा है, रात को एकांत में बैठ के सोचते वो लोग कुछ ना कुछ है जीवन में, क्या हमें कुछ कमी का कुछ खालीपन का अनुभव होता है। आज के समय में ऐसी बड़े बड़े घरों के लोग बच्चे बाहर से निकल जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, है ना, तो वृद्धावस्था में एक खोखलापन खालीपन का अनुभव होता है। पेरेंट्स हालांकि प्राउड फील करते हैं बच्चे हमारे बाहर से रहे हैं, है ना, लेकिन एक खालीपन खोखलापन, क्योंकि वृद्धावस्था में ओल्ड एज में एक व्यक्ति चाहिए होता है जो आपको सुने, आपको समझे, आपकी सेवा करे। तो संतान किसे की जाती है, तो मुझे बिल्कुल इशारा कर रहे हैं बिल्कुल संतान है कि एक्सपेक्ट करती है थोड़ा सा हम भी हमारी सेवा करें, हमारे साथ है, लेकिन बच्चे अपने उसमें बिजी रहते हैं तो खोखलापन की कमी रह जाती है जीवन में। तो बहुत अच्छा करो जी, आप भक्ति से जुड़े हो तो उस कमी को पूरा करो, टोटली कृष्णमय बन जाओ तो कमी दूर हो जाएगी। तो वेदव्यास जी यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं तो जीवन की सारी कमी जो खोखलापन है, असंतुष्टि है, असंतोष है, वो सब समाप्त हो जाएगा। ये सोचने का विषय। अब वेदव्यास जी इतने बड़े विद्वान है, ऋषि मुनि है, वो जब अनुभव नहीं कर संतोष का, आप सोचिए इतना सब लिखने के बाद, इतना सब करने के बाद उनको ही संतुष्टि नहीं हो रही, तो जो इनको पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा या उनको पुराणों को पढ़ेगा, उसको क्या संतुष्टि मिलेगी। जब लिखने के बाद वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं है तो जो पढ़ेगा उसको कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो वेदव्यास जी समझा रहे हैं कृष्ण को केंद्र में रखना है, भक्ति को केंद्र में रखना है, स्पेशली कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखना है। वो बता रहे हैं क्या मैंने कोई भगवान की भक्ति का विशेष से कोई संकेत ना किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को किया। यानी वेदव्यास जी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे में क्या कमी रह गई, मैंने भगवान की भक्ति का उल्लेख नहीं किया। तो हमें ये भी सीखने को मिल है, अगर कोई कमी रह जाती है, कोई कभी हमें असफलता लगती है जीवन में, तो हमें अपनी तरफ ही सोचना चाहिए, स्वयं विचार करना चाहिए कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहती। दूसरों में कमी देखने की बजाय अपने में शांत जाते कहीं मेरी तरफ तो कमी नहीं लगी जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूँ। पहले अपने को खंगालना चाहिए, अपने के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। यह बता रहे हैं यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव को सामान्य दशा में अनुभव किया गया। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक ना तो भगवान ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक ना तो भगवान
ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। यानी सेवा को प्रधानता देनी है। सेवा मतलब किसी से प्रेम करना, भक्ति करना। भक्ति क्या है? प्रीति पूर्वक सेवा है ना। दूसरे स्वामी भक्ति स्वामी पूर्वक बताया भक्ति का क्या है? सरल शब्दों में प्रीति पूर्वक सेवा। आप जिसकी सेवा करेंगे प्रेम से करेंगे, उसका प्रेम यानी जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम प्राप्त करता है ना। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता का प्रेम मिलेगा। अगर आप किसी पड़ोसी के बच्चे की सेवा करेंगे, पड़ोसी का बच्चा भी आपसे प्रेम करेगा। आप किसी कुत्ते की सेवा करेंगे, कुत्ता भी आपसे प्रेम करने लग जाएगा। उसी प्रकार भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। यानी सेवा को प्रधानता देनी है। तो यहाँ असंतुष्टि का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भक्ति का अभाव है, भगवान कृष्ण का अभाव है, इसमें असंतोष का अनुभव करें। यानी शरीर के लिए एक तरह से वेद दर्शन सब कुछ लिख दिया, क्योंकि वेदों में कर्म कांड है। आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। यानी शरीर के स्तर पर उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो हमारी वास्तविक पहचान है, जो हम आत्मा है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। क्योंकि आत्मा की खुराक क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, सेवा। आत्मा की सेवा ही भक्ति की पूर्णता है। यानी भगवान से मिला लेना, आत्मा परमात्मा से मिलन कराना, यही पूर्णता है भक्ति की। तो उन्होंने शरीर के स्तर पर सब लिखा, लेकिन आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं लिखा। अर्थात भक्ति को छोड़ दिया, सेवा को छोड़ दिया, इसलिए वो अपूर्णता का अनुभव कर दिया। सेवा करके हम किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं ना। आप देखिए दुर्वासा मुनि जो है कितने वो क्रोधी माने जाते हैं, क्रोधी ऋषि मुनि है, उनको तुरंत क्रोध आ जाता है। लेकिन जब कुंती महाराज ने सेवा की थी, जब वो अनमैरिड थी, अविवाहित थी, उस समय उनके पास आए तो दुर्वासा मुनि ने बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से सेवा की। तो बस उन्होंने वरदान दे दिया, जिसकी देवता का आह्वान करोगे वो आपको आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे। नहीं कभी तो ये पांचों पांडव आए, तो इस तरह जो जिसकी सेवा करता है, क्रोधी व्यक्ति जो ना वो सेवा की जाए उसकी, तो कैसा लोग आपको प्रेम ही प्रदान करेगा। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो ऊपर समझा रहे, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में सिद्ध नहीं होता, तब तक ना तो भगवान ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। अर्थात सेवा को हमें प्रधानता देनी है, आत्मा की सेवा करनी है, जो भगवान का नाम है, हरि नाम है, भक्तों का संग है, भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा है, ये आत्मा की खुराक है। इसको हमें जीवन में स्थान देना। आगे बताते हैं, उन्हें देव इस दोष का अनुभव कब हुआ? जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए, जिसका वर्णन इस प्रकार हुआ। यानी उनको दोष का अनुभव कब हुआ? जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास। यानी हमारी कमी हमें स्वयं पता नहीं चलती है ना। हम हमेशा दूसरों में कमियां देखते हैं, अपनी कमियां में नहीं पता चलती। तो हमारे दोष कौन बताते हैं? हमारे गुरु। जब गुरु जीवन में आते हैं तब हमारे धीरे धीरे सारे दोष समाप्त होने लगते हैं, सारे विकार समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? उनकी दिव्य दृष्टि होती है, कोयले को भी हीरा बना देते हैं। जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, कोयले को भी हीरा बना देते हैं, इतनी उनकी दिव्य दृष्टि होती है। तो हमारी कमी को बताते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, गुरु महाराज के लेक्चर में बताते हैं, गुरु महाराज को किसी ने बोला कि आप किसी को डांटते नहीं। एक बार माता जी ने बोला गुरु महाराज को कि आप किसी को डांटते नहीं ना, इससे कमी नहीं होता कि डांटते नहीं। तो गुरु महाराज ने बोला, अगर मैं आपको डांटूंगा ना तो अगले दिन से कोई हानि आए। बोले नहीं गुरु महाराज, ऐसे नहीं हो सकता ना, आप डांट सकते हो, हम आपके बच्चे आपका घर करना आप कर सकते हो। तो बाई चांस ऐसा हो कुछ माता जी से कुछ गलती हो गई, गुरु महाराज ने उनको डांट दिया और उनको ही बुरा लग गया बात। तो हम बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में उतारना चाहिए हमें। तो गुरु हमारी कमियों को बताते हैं कहाँ गलत है। आप देखिए हम सब गलत ही तो कर रहे थे, कहने को भक्ति कर रहे थे, लेकिन गलत दिशा में जा रहे थे ना। एक दिशा में पकड़ रखी थी कि एक दिशा में चले, तो गुरु हमें दिशा दिखाते हैं। चलना हमारा काम है कि हमें कैसे चलना, सब बता देंगे। आपको आपका लक्ष्य भी बता देंगे, कैसे चल के जाना है वो भी बता देंगे, लेकिन हम किस गति में चल रहे हैं वो गुरु हमारे ऊपर है, कैसे करते हैं। तो जब जीवन में गुरु आते हैं तब हमारी गलती का पता चलता है, हमारे दोषों का पता चलता है। गुरु क्या करते हैं? ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। हम पढ़ते ना मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया। हम तो अज्ञान के दिए रहते हैं,
अंधकार में फंसे हुए थे, है ना। लेकिन गुरु ने क्या किया, ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा हमारी आंखों में लगा दिया, जिसके कारण हमें भक्ति समझ में आ रही है, भगवान समझ में आ रहे हैं, सेवा समझ में आ रही है। बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, प्रभुपाद की समझ परंपरा की, है ना, कि हमें ये सब समझ में आ रहा है। आज जैसे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस देखा जाए तो क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र है बताइए? नहीं है स्वतंत्र। लेकिन हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है हमें, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता है, लेकिन हम उसका भी दुरुपयोग कर जाते हैं, उसका भी मिसयूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। भगवान ने फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गाय या बैल होते हैं, उनके गले में रस्सी बांधी जाती है ना। मान लीजिए रस्सी 2 मीटर लंबी है, एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए रस्सी 2 मीटर लंबी है, तो 2 मीटर के दायरे में जहाँ तक रस्सी घूमेगी वहां तक वो बैल को गाय घूम सकता है। इतनी ही हमारी स्वतंत्रता है, तो थोड़ी सी स्वतंत्रता, माइंडिंग इंडिपेंडेंस हमें भगवान ने। अभी हम ज्ञानी को अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, हम आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ। हम नहीं चाहते बूढ़े हो, क्या नहीं होते, हो जाते हैं। हम नहीं चाहते बाल सफेद हो, बाल सफेद हो जाते हैं। आंखें नहीं चाहते कमजोर हो, कमजोर हो जाती है। दांत ढीले पड़ जाते हैं, अंश ढीले पड़ जाते हैं, है ना। हम अगर हमारी चीजें होती है, हमारे कंट्रोल में होगी, हमको अच्छे से रखना, बहुत सहेज के रखती, कुछ खराब ना हो, अगर हमारे कंट्रोल में हो। लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं है, हम बर्तन हैं, भगवान के नियंत्रण में। जैसे वो कठपुतली को नचाते हैं, रस्सी से बांध के कठपुतली को नचाते हैं, तो रस्सी तो दिख रही है, हालांकि दिखता नहीं है कौन नचा रहा है, लेकिन कठपुतलियां नाच रही है। ऐसे ही हमारा है, भगवद गीता में तो पहले पिक्चर दी है, हम कैसे भगवान के हाथों नाच रहे हैं। तो भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। भगवान ने भेजा हमें इस संसार में भक्ति करने के लिए, सेवा सीखने के लिए। भगवान ने जब ये संसार बनाया, पूछा मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करोगे या अपना अलग से रहना चाहोगे, है ना। मुझे राजा मानोगे या अपने राजा खुद बनना चाहोगे? तो हमने क्या सोचा, नहीं, हम तो अपने राजा खुद बनेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारा अपना सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ और सीख के आओ कि सेवा कैसे करनी है ना, सेवा करना सीख के आओ। जब सीख जाओगे तब मैं वापस आपको ले लूंगा। तो यही भगवान ने किया, हमें भगवान ने कर दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ आकर भी हम सेवा करना तो भूल गए। हम पढ़ रहे भागवत में बस स्तुति कर रहा, क्या मुझे घर से बाहर निकालो या आपका नाम जब करूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन बाहर आके सब भूल जाते। यही हमारी स्थिति, सब भूल जाते हैं सेवा करने के लिए आए, भगवान की, भगवान के जन्म की, अपने कोई केंद्र मान लेते हैं, मैं और मेरा में फंस जाते हैं। मैं परिवार को पाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं और मेरा में फंस के बार बार संसार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, पुनर्जन्म का चक्र चलता है। हमें सेवा करना सीखना है, और भगवान स्पेशली भगवान की सेवा करेंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान खुश हो जाते हैं तो सारा संसार खुश हो जाता है ना। अगर हम जड़ में पानी डालो तो पूरा पौधा हरा भरा रहता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं कि भगवान नहीं कि वो देवता नाराज हो गए। वो एग्जाम्पल आता है ना, वो शिव जी का, जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन में पूजा उन्होंने भजन कुटी बनाई गोवर्धन में, चंद्रेश्वर महादेव की लीला है। तो पास में चंद्रेश्वर महादेव का शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ पे जो सनातन गोस्वामी थे बैठ कर भजन किया करते थे, नाम जप किया करते थे। अब हम नाम जप करते थे तो पूरा नाम ही हो जाते थे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे पानी हुआ था, जहाँ की कुटिया थी पानी हुआ था, और पानी में मच्छर आते हैं, और जब जैसे ही नाम करने बैठते, भजन करने बैठते, मच्छर उनको परेशान करते। और शिव जी उनका जो नाम जब करते थे, शिव जी बड़े ध्यान से सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि मेरे इष्ट का कोई भक्त नाम ले रहा, बड़ा उनको आनंद आ रहा। लेकिन जब सनातन गोस्वामी परेशान होने लगे, मच्छर परेशान करने लगे, और वो नाम नहीं ले पाए थे, सेवा नहीं कर पाए थे भगवान की, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी यहाँ से जाने लगे। अब सनातन गोस्वामी जाने लगे तो शिव जी ने उनको रोका। शिव जी प्रकट हुए कि सनातन बाबा आप कहाँ जाएंगे, तो बाबा बोलते हैं वहाँ पे
तो बाबा कहाँ जा रहे? बोले यहाँ पे मच्छर हो रहे, मुझे भजन नहीं करेंगे, बहुत परेशान है। बोले नहीं, आप भजन करते तो मुझे बहुत रस आता है, आनंद आता है, मैं भी आपके साथ कई नाम सुनता हूँ, आप चले जाओगे तो मुझे रस नहीं आएगा। तो ऐसे करता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद ये मच्छर यहाँ पर आएंगे नहीं। जहाँ पर आप बैठोगे भजन करोगे, मच्छर वहाँ पर आएंगे ही नहीं। आप आराम से भजन करो और मैं उसको सुनूंगा। आप आज भी जाके देख सकते हो, सिद्धेश्वर महादेव के आसपास पानी होगा, लेकिन वहाँ मच्छर नहीं। बाकी सारे एरिया में मच्छर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे मच्छर। यानी राजा वो है जो मच्छर को भी कंट्रोल करते हैं। हम जोधपुर के राजाओं की पूजा करते हैं, वास्तविक राजा जो है मच्छर को भी कंट्रोल करेंगे। तो भगवान के भक्तों को भी भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है ना, उनकी जब सेवा करते हैं तो यानी सेवा करना ही हमें सीखना है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है, वेदव्यास जी यही समझा रहे हैं कि जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारी कमियां पता चलती है, कि कमियां पता चलती है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, सेवा को अंगीकार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा है नाम जप करना, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे बता रहे उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास थे। तो नारद जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो नारद का भी बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य। नारद, नार प्लस द यानी नारायण को देने वाले, नार मतलब नारायण, द मतलब देने वाले, जो आपको नारायण को प्रदान कर सकते हैं। तो आसानी से अगर आप उनकी कले अनुसार चलते हो तो आपको भगवान को प्रदान कर सकते हैं, आपको भगवान दे सकते हैं। तो ये अर्थ बताया जाता है। और दूसरी हमारे आचार्य बताते हैं नारद का क्या अर्थ है? नार का शास्त्रों में अर्थ दिया जाता है जल, जल मतलब देने वाला, जो हमें जल प्रदान करते हैं। यानी शीतल, जल का क्या स्वभाव होता है? शीतल का संस्कृत में तो नहीं होता है, लेकिन शास्त्र में और भी पर्यावरण बताया गया कि नाम होता है। तो इसका यानी हमें शीतलता प्रदान करने वाले। पानी में क्या होता है? खूब गर्मी अगर हम गर्मी में नहीं जाते तो हमें क्या लगता है कि पानी के तो ठंडक मिल जाएगी, पानी से जो प्यास बुझती है किसी और चीज से नहीं बुझती। तो उसी प्रकार हमें जब हम नारद जी की पूजा करते हैं, नारद जी को गुरु के रूप में मानते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी हमारे विकार है, जो भी हमारे अंदर जो चलता रहता है, जिनसे हम परेशान रहते हैं, वो हमें समाप्त हो जाते हैं, शीतलता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नारद जी ने पंचराग विधि का जो शास्त्र लिखा, उसको भी हम पढ़ते तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सबसे प्रमुख आचार्य कहे जा सकते हैं, ये गुरु है सबके, बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए थे। ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, मृगाली हुआ, वाल्मीकि जी हुए, बड़े बड़े शिष्य हुए थे। तो नारद जी वेदव्यास जी जो है, नारद जी के शिष्य हैं वेदव्यास जी, उनको भी उनकी कमी को बता रहे हैं कि आपने कृष्ण भक्ति का उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण आप असंतुष्टि का दिखाते। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है श्लोक से, कि हमें भी देखना है हमने जीवन में कृष्ण को स्थान दिया है कि नहीं दिया, हम भी कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कितना कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, भक्तों की, है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में कि नहीं बढ़ रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जीवन में होगा तो आनंद आएगा ही है ना, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप क्या? सच्चे धर्म, आनंद से बने अनुभव। जब आनंद से संबंध बन जाएगा तो हमारे जीवन में भी आनंद आएगा। तो ये चेक करते रहना हमें समय समय पर, हमारे भक्ति में खाते होते हैं कि हमें हर एकादशी पर अपने आप को चेक करना चाहिए। इन 15 दिनों में अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी साधना बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, है ना, मेरी माला बढ़ाई नहीं बढ़ाई, अध्ययन बढ़ाया, श्रवण बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, वो मेरे प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, प्रेम मेरे हृदय में भगवान के लिए आ रहा है नहीं आ रहा। हर एकादशी में हमें चेक करना चाहिए 15 दिन के अंदर, है ना, अपने बताते हैं। तो हमें यहाँ पे नहीं समझा रहे, हमें भी कृष्ण को स्थान देना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, उनकी सेवा करना है, नहीं तो जो खाली पर उनको जीवन में अनुभव होगा वही हमें भी अनुभव होगा है। कभी अनुभव होगा जब गुरु जीवन में आएंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम
इसका कोई प्रश्न है कुछ ऐड करना चाहिए कुछ इसका प्रश्न प्रश्न ऐड करना चाहिए कोई करेक्शन करना चाहिए करेक्शन क्लास में